अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूनिकेयर गल्फ जॉब में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि सभी का फेस्टिवल त्यौहार जो है अच्छे से गुजरा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो ख़ास करके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ख़ास करके उन कैंडिडेट के जिनको हम डॉक्यूमेंट्स के लिए जब बोलते हैं, जब वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तब जो डॉक्यूमेंट वो हमको प्रोवाइड करते हैं वो इमेज फॉर्मेट में हमको प्रोवाइड करते हैं। हमारी हर वीडियो के अंदर, हमारे सभी मैसेजेस के अंदर, और ज़्यादातर जब भी कोई बंदा कोई भी पोस्ट के लिए, अपनी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तब भी हम उसको पर्सनल में बताते हैं कि भाई तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन कॉपी में होना चाहिए और सिंगल PDF फाइल में होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर नहीं भेजते और उस वजह से उनका काम नहीं होता। काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज़ है, काफ़ी सारी ऐसी रिक्वायरमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, अच्छी सैलरी वाली आती है, अच्छी कंपनीज़ की आती है। उसमें बंदे बोलते हैं कि इसमें हमारा काम करा दीजिए, इसमें हमारा लगवा दीजिए, हम सारा डॉक्यूमेंट अब आपको सेंड करते हैं। जब वो बंदा डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो इमेज में होता है, कभी किसी के पास PDF में होता है तो वो अलग अलग भेज देता है। कभी कोई इमेज लेकर PDF बनाता है जिसमें वो इमेज को सही से क्रॉप नहीं करता, सही से इमेज नहीं लिया होता। किसी के अंदर फ्लैश ऑन होता है तो पासपोर्ट की जो डिटेल्स है वो प्रॉपर मतलब पढ़ी नहीं जा सकती। कभी कोई आधे अधूरे डॉक्यूमेंट सेंड करता है, कभी कोई सिर्फ CV सेंड कर देता है, बाकी के पासपोर्ट कॉपी रह जाती है। अगर उसके पास वापस से मांगते दोबारा तो फिर वो उसका इमेज लेके अलग से भेज देता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि काम आगे नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी क्लाइंट होगा कंपनी वाला, उसका HR वाला सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट देखेगा। और ज़्यादातर जो काम अपना रहता है वो CV सिलेक्शन, वीडियो सिलेक्शन से ही रहता है। ठीक है, इंटरव्यू वाला काम जो रहता है उसमें बंदे आ नहीं पाते। ऑनलाइन इंटरव्यू अगर है, अगर पर्सनल इंटरव्यू है ऑनलाइन, जूम से अगर सिलेक्शन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस कामों के अंदर CV सिलेक्शन है उसके अंदर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जब तक कैंडिडेट प्रोवाइड नहीं करेगा, वहाँ तक कंपनी उसका आगे काम नहीं करती। और हम कंपनी को आगे जो डॉक्यूमेंट है वो हम फॉरवर्ड भी नहीं करते, क्योंकि वो बंदा अगर सीरियस है, जाना चाहता है, अगर उसको जाना ही है तो वो जब भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा तो वो सही तरीके से करेगा। तो जो बंदे एकदम सीरियसली जाना चाहते हैं वो अपना सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF फाइल बना के रखते हैं। जैसे भी उनका कोई भी कैटेगरीज़ की जॉब आती है, उनका ट्रेड का कोई जॉब आता है, वैकेंसी आता है, तो हमको वो सिंगल PDF फाइल के अंदर स्कैन किया हुआ सारा कंप्यूटर से, कंप्यूटराइज्ड साइबर कैफ़े से जो भी स्कैन करके रखा होता है, या अपने प्रिंटर से, या जैसे भी, तो वो करके हमको सेंड कर देते हैं। तो उन्हीं बंदों का काम जल्दी से हो जाता है। वो सामने वाला जो HR होगा, जो रिक्रूटर होगा, जो क्लाइंट कंपनी वाला होगा, वो भी देखेगा कि नहीं भाई बंदे के जो सारे डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर है, तो उसका काम जो है फास्ट भी होता है और जल्दी हो जाता है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ CV सिलेक्शन के अंदर तो वो देख के ही जो है वो रिजेक्ट कर देता है, फिर उसका आगे कोई अपडेट नहीं मिलता, कोई आंसर नहीं आता। तो ख़ास करके आज मैं आपको वीडियो इसलिए बनाने लगा हूँ कि काफ़ी सारे हमारे जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस तरीके से मतलब जो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट हमको सेंड करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते, और इमेज लेकर हमको सेंड कर देते हैं। चलो, अगर इमेज आपने सही तरीके से लिया हुआ है तो वो इमेज को PDF फाइल में कन्वर्ट नहीं करते, एक सिंगल PDF फाइल में भी नहीं बनाते हो, तो उस वजह से ये दिक्कत आती है। डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी फिर काम नहीं हो पाता। तो आज मैं इसलिए आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। ये वीडियो के माध्यम से आप अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ही मर्तबा करना है, ये काम आपको बार बार नहीं करना। आपको ये काम सिर्फ वन टाइम आपको रहेगा, ये काम करना रहेगा एक मर्तबा। आप एक मर्तबा ये अच्छे से काम कर लीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है उसको सीक्वेंस में लगाकर एक फ़ाइल बना दीजिए। जब भी आपकी कैटेगरीज़ की, आपके ट्रेड की जॉब आए तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर CV आपका और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से होगा तो कंपनी भी आपको जल्द से जल्द सिलेक्ट करेगी CV सिलेक्शन के बेस में, और आपको प्रॉपर रिस्पांस भी मिलेगा।
तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने इसमें सारा डिटेल्स में आपको मैं बता देता हूँ कैसे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो इमेज फॉर्मेट वाला जो है वो अच्छे से इमेज लेकर सारे डॉक्यूमेंट की आप उसको एक सिंगल पीडीएफ फाइल के अंदर बना के रख लें अपने पास। जब भी आपकी ट्रेड का जॉब आता है तो आप उसको हमको सेंड कर। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक आप आपके गूगल क्रोम में या किसी भी वेबसाइट ब्राउज़र में जाकर आप ilovepdf.com करके वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगा, जिसके ऊपर आप लिंक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो। तो जिसमें आप देख रहे हो JPG टू PDF, मतलब इमेज जो आपने लेके रखी हुई है अच्छे से क्रॉप करके रखी हुई है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका CV हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका वाइट बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है, और जो लोग ड्राइवर है, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर है, उनके पास अगर इंडियन लाइसेंस है या सऊदी का या गल्फ़ कंट्रीज़ का या बाहर की कोई भी कंट्रीज़ का अगर लाइसेंस है उनके पास, तो उसका फ्रंट और बैक का फ़ोटो, ये सब कुछ आप अपने मोबाइल में अच्छे से फ्लैश ऑफ करके ले सकते हैं। अगर आप फ्लैश ऑन करके लेंगे तो उसके अंदर आपका जो फ्लैश आएगा उससे आपका जो पासपोर्ट का कॉपी है, जो लाइसेंस का कॉपी है, उसके ऊपर फ्लैश की वजह से जो है वो आपका इमेज जो है वो सही से नहीं आ पाएगा। तो आप सारे इमेज सबसे पहले आप जितने भी इमेजेस हैं वो सारे अपने मोबाइल के अंदर सब कुछ लेकर आप रख लें। उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसके अंदर अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपके क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट हो गए, जो भी आपने पढ़ाई किया है, जो भी आपका एजुकेशन है, वो सारे सर्टिफिकेट हो गए, आपका पासपोर्ट हो गया फ्रंट और बैक। अगर पासपोर्ट के ऊपर अगर वीज़ा लगे हुए हैं, आपके वीज़ा जो ट्रेड में आप जाना चाह रहे हैं वो ट्रेड के अगर आपके वीज़ा लगे हुए हैं तो वीज़ा लगे हुए जो पेजेस है पासपोर्ट के, उसकी भी आप इमेज लेके रख लें। उसके बाद आप ये वेबसाइट के ऊपर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं, सीधा आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। उसके अंदर जैसा कि आपने देखा JPG टू PDF लिखा हुआ है, उसमें सिलेक्ट JPG के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल का जो इमेज का ब्राउज़र है वो आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे ब्राउज़र पे जा सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं। ये आपके फ़ोटोज़ हो गए, फ़ोटोज़ जो आपने ले रखे हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आपका CV होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता CV क्या है। CV मतलब आपका बायोडाटा, आपका रिज्यूम है जो भी बोलते हैं। तो वो CV के अंदर आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में आपने काम किया हुआ है, कितने साल काम किया हुआ है, आपकी पढ़ाई क्या है, आपका लोकेशन मतलब आपका एड्रेस पता जो भी है वो सारा इस CV के अंदर रहता है। तो सबसे पहले आप आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो सबसे पहले आप CV को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे CV सिलेक्ट करने के बाद आप सेकंड में आप पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर पासपोर्ट की इमेज आपने ले रखी है अच्छे से तो वो सिंगल और दोनों साइड वाली होगी तो दोनों रख लें, और अगर आपने 1 बाय 1 फ्रंट और बैक दो अलग इमेज रखी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले जो है वो फ्रंट इमेज वाला जो है वो लेंगे। उसके बाद आप जो बैक साइड वाला जो होता है, लास्ट जो पेज होता है उसका आप उसका फ़ोटो लेके रखेंगे। फिर उसके बाद आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आपके एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और आखिर में लास्ट पेज के ऊपर आप जो है बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप सिलेक्ट करेंगे ऐसे। उसके बाद आप ये जैसे मैंने अभी आपको दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पे ये 5 जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट किए। आप ऊपर देख सकते हो 5 आइटम सिलेक्टेड लिखा हुआ आ गया। आपके पास जितनी भी हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, कोई भी हो, लेकिन आपका सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कंपनी को आपके सारे डॉक्यूमेंट सिंगल PDF फाइल में मिलेंगे, वो रिव्यू करेगा तभी आपको वो सिलेक्ट करेगा। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है और ख़ास करके CV, पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो तो ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई ड्राइविंग कैटेगरीज़ के अंदर या हैवी इक्विपमेंट जैसे वो डंपर ड्राइवर, क्रेन ऑपरेटर, JCB ऑपरेटर जो रहते हैं, उसका अगर आपके पास हैवी इक्विपमेंट का लाइसेंस है तो वो आप उसके अंदर फ्रंट और बैक जो भी है
उसका इमेज लेके ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जो जिसके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है, जो बंदे रिटर्न है, जो गल्फ़ रिटर्न है, तो उनके वहाँ के जो सर्टिफिकेट है, वहाँ के जो वीज़ा पेजेस है जो पासपोर्ट पे लगे हुए हैं, वहाँ के जो इकामा की जो कॉपी है, वो सारी कॉपी आप अच्छे से फ़ोटो स्कैन करके इसको रख सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, इसको ओके कर दोगे, तो ये सारा आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ऐसे आ जाएगा। देखिए, हमने सबसे पहले जो है सीवी रखा हुआ है, उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ हो गया आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या लाइसेंस कॉपीज़ जो भी हो गई आपने रखी है। फिर लास्ट में आपको मिलेगा आपका वाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ। अगर इसके अंदर अगर आपने सिलेक्ट करने में कोई गलती की है तो आप ऐसे इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर सबसे पहले आपका जो रहेगा वो सीवी रहेगा। अगर आपने सीवी सिलेक्ट नहीं किया, फर्स्ट आपने कुछ और डॉक्यूमेंट रख दिया है, तो आप यहाँ से भी उसको रीअरेंज कर सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पासपोर्ट पहले आ गया। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि सीवी ही रखना है, ताकि वो जो भी क्लाइंट होगा सबसे पहले आपका सीवी चेक करेगा, आपने क्या किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशन क्या है। उसके बाद ही वो आगे जाएगा। फिर आपको पासपोर्ट देना है कि पासपोर्ट से उसको पता चलेगा कि आपका पासपोर्ट कौन सा ECR है, ECNR है, तो वो सारी डिटेल्स उसको मिल जाएगी। और उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इकामा जो भी है, वो सब आप ऐड कर सकते हो और लास्ट के अंदर आपका फ़ोटो ऐड कर सकते हो। बस इतना करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 डॉक्यूमेंट है और इस तरह से सीक्वेंस के अंदर इसको हमने जमाए हुए हैं। नीचे आप बटन देख रहे हो, रेड कलर का बटन, कन्वर्ट टू PDF। जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे, आपकी सारे डॉक्यूमेंट की सिंगल PDF फाइल बन गई। ये इतना सा एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसके वजह से काफ़ी सारे बंदे अपनी लायक अपने ट्रेड की जॉब जो है वो मिस कर देते हैं, सिर्फ इमेज खींच के दे देते हैं। और दूसरी एक बात आपको मैं बताता चलूँ दोस्तों, आप इसके अंदर जो भी इमेज ऐड करोगे वो इमेज भी प्रॉपर होनी चाहिए। आपका PDF फाइल तो बन जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी इमेज खींच लोगे जिसके अंदर अगर आपका हाथ आ रहा है या फिर आपने सही से उसका इमेज नहीं लिया, आपने फ्लैश ऑन रखा है, तो उसका फ्लैश की वजह से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो पढ़ा नहीं जा रहा, या फिर जो भी आपने सही से उसको क्रॉप नहीं किया पासपोर्ट का, अगर आपने फ़ोटो लिया हुआ है हाथ से ऐसे पकड़ कर, तो उसके अंदर अगर आपके हाथ की उंगलियां या जो भी कुछ भी आजू बाजू का जो जहाँ से आपने लिया था इमेज, आप अगर उसको सही से क्रॉप करके सही से इमेज लेकर इसके अंदर ऐड नहीं करोगे, तो फिर ये डॉक्यूमेंट भी आपका किसी काम का नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो इमेजेस लेनी है आपके सारे डॉक्यूमेंट की, वो बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ ऐड करना है। काफ़ी सारे बंदे जो हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास स्कैन कॉपी पड़ा हुआ था इमेज फॉर्मेट के अंदर, लेकिन वो PDF में कन्वर्ट नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि PDF में कैसे कन्वर्ट कर पाते, तो स्कैन कॉपी उनके पास रहता है, तो वो स्कैन कॉपी ऐसे PDF के अंदर ऐड कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, अगर उनके पास इमेज पड़ा हुआ है तो यहाँ से आप जैसे ही कन्वर्ट टू PDF करेंगे, जैसे मैं अभी करता हूँ, ये हो गया कन्वर्ट टू PDF। अभी वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप डाउनलोड PDF करेंगे तो आपका जो PDF का सिंगल स्कैन कॉपी वाला जो फाइल है वो रेडी हो गया। जब भी आपके ट्रेड का आपकी लायक जो भी वैकेंसी है, आप जिसमें जॉब करना चाहते हैं, जिसमें आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर वो उसकी पोस्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या व्हाट्सएप के ग्रुप में आप देखें, तो फ़ौरन आप इस PDF को, इस फाइल को हमें भेज दें, हमें सेंड कर दें, तब आपका काम आसान हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर डाउनलोड फाइल करिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आप उसको ओपन करके चेक कर सकते हो। ये आपका सिंगल PDF फाइल के अंदर आपका डॉक्यूमेंट तैयार। या आपका CV हो गया, या आपके पासपोर्ट हो गए, ठीक है, या आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस जो भी रहेगा वो हो गया, और ये आपका पासपोर्ट साइज़ बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड वाला आपका फ़ोटो हो गया। तो ये कितना देखो बढ़िया लग रहा है, एकदम प्यारा लग रहा है। अगर कोई भी क्लाइंट को हम सेंड करेंगे तो वो भी इसको प्रॉपर तरीके से देख पाएगा, वो अच्छे से रीड करेगा, और CV सिलेक्शन का जो भी प्रोसीजर रहता है उसके अंदर उसको भी आसानी होगी और आपका भी सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से जो है हमको आप सेंड करिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक करिए, और अगर इसके रिलेटेड कुछ और जो भी वीज़ा के रिलेटेड, पासपोर्ट के रिलेटेड या डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी अगर आपको किसी चीज़ की आपको डिटेल चाहिए, किसी चीज़ की आपको माहिती चाहिए जिसमें आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप हमारे को फीडबैक दे सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के जल्द से जल्द सेंड करूँगा। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर इसको लाइक करें, हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन दबा दें ताकि हर इन्फॉर्मेशन वाली जितनी भी वीडियोस हम पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।